श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अक्टूबर 2023 को है इस श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि और साथ ही में है श्राद्ध पक्ष का प्रदोष व्रत। अब दोस्तों, ये मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन पर पड़ रहे हैं, इसीलिए इस दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत जब इस श्राद्ध पक्ष में पड़ रहे हैं तो ऐसा मौका अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का महत्व बहुत बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस श्राद्ध पक्ष की इस बड़ी यहाँ पर शिवरात्रि और बड़े प्रदोष व्रत के कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही में आपके घर से दुख और समस्याएं भी दूर ज़रूर होंगी। अब उपाय में क्या करना है, कैसा उपाय है, किसको करना है, ये सभी जानकारी के लिए आपको ये पूरी वीडियो को अच्छे से समझना होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़े उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो कि आप लोगों को इस दिन करना है, किस दिन करना है, 12 अक्टूबर को, क्योंकि 12 अक्टूबर को यहाँ पर है इस श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, है ना। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, वो है सफ़ेद फूल का उपाय। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको इस उपाय में क्या करना है कि एक सफ़ेद फूल, एक से ज़्यादा भी नहीं चाहिए, इस दिन आप लोगों को एक सफ़ेद फूल ज़रूर लेकर आना है या तोड़कर लाना है, क्योंकि सफ़ेद फूल आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएंगे, पर सफ़ेद फूल वो होना चाहिए जो भगवान शिव जी पर समर्पित होता है। ठीक है, हम आपको थंबनेल में जो आपने तस्वीर देखी होगी एक सफ़ेद फूल की, वही फूल अगर आप लोग लाएंगे तो और अच्छी बात होगी, पर शिव जी पर चढ़ने वाला सफ़ेद फूल ही आपको लेकर आना है। आपको करना क्या है, अपना 1 लोटा जल भरना है, उस 1 लोटे जल के अंदर आपको डालना है 2 बूंद गंगा जल की। 2 बूंद गंगा जल की ना डाल पाओ तो आप लोग डाल सकते हो थोड़ा सा शहद। ठीक है, अब ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। तो 1 लोटा जल के अंदर या तो आप 2 बूंद गंगा जल की डाल लो, गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा शहद डाल लो। ठीक है, डालने के बाद फिर इस 1 लोटे जल को तैयार करके अपने साथ में एक सफ़ेद फूल, देखो एक मिल जाए तो एक बहुत है, और एक से ज़्यादा मिल जाए तो वो भी बहुत है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको एक सफ़ेद फूल तो लेकर ही जाना है, और इस सफ़ेद फूल को अपने जल के अंदर डालकर नहीं ले जाना है, इस बात का ध्यान रखना। जो फूल सफ़ेद, जो भी फूल अगर आप किसी जल पात्र के अंदर या जल के अंदर डाल देते हैं, वो फूल फिर भगवान शिव जी को नहीं चढ़ता है, क्योंकि वो फूल जल देवता को समर्पित हो जाता है। ठीक है, तो फूल अलग से रख कर ले जाइएगा, जल में डालकर मत ले जाइएगा। तो आपको करना क्या है, 1 लोटा जल आप लेकर जाएंगे और एक सफ़ेद फूल लेकर जाएंगे प्रातःकाल सुबह सुबह, वो भी शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर। सबसे पहले जाकर आप शिव जी पर यह 2 बूंद गंगा जल वाला या शहद वाला जो जल है ये शिव जी पर चढ़ाएंगे। ठीक है, शिव जी पर अगर रुक रुक के जल चढ़ाएंगे तो 27 बार आप लोग चाहें तो चढ़ा सकते हैं श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन। कितनी बार? 27 बार आप लोग चाहें तो रुक रुक के भगवान शिव जी की शिवलिंग पर इस जल को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो एक बार में भी चढ़ाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने जल चढ़ा दिया। अब जल चढ़ाने के बाद आता है मेन काम, जो कि है ये फूल वाला उपाय। इस सफ़ेद फूल को आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए, पितृदोष को दूर करने के लिए, ऐसी कामना मन ही मन बोलते हुए एक सफ़ेद फूल आप चढ़ा देना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। जो उस फूल का खिला हुआ भाग होगा वो आपकी तरफ या सामने की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ से जल बहता हुआ जाता है। ऐसा ना हो कि आपने सफ़ेद फूल का मुख पीछे की तरफ कर दिया हो। ठीक है, सामने की तरफ उस सफ़ेद फूल का मुख होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मात्र एक सफ़ेद फूल चढ़ा के भगवान से हाथ जोड़ के आप लोग प्रार्थना कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों, एक से ज़्यादा अगर आप लोग सफ़ेद फूल लाए हो ना, तो यही एक से ज़्यादा सफ़ेद फूल अगर आप लोग शाम के समय लाओगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि और श्राद्ध पक्ष के प्रदोष व्रत के दिन जो व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी का सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार कर देगा ना, भगवान शिव जी उसके जीवन में धन के भंडार भर देंगे। किसके? सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से। सफ़ेद फूल आते हैं, उनकी पंखुड़ियों को तोड़ लेना और फिर किसी में इकट्ठा करके शाम के समय प्रदोष काल में जाना आप लोग। किस दिन? मासिक शिवरात्रि के दिन, वो भी श्राद्ध पक्ष की 12 अक्टूबर 2023 को। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर शाम के समय आप फिर करना इन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से भगवान शिव जी की पूरी शिवलिंग का श्रृंगार। शिवलिंग का भी करना, जलाधारी का भी करना और आसपास की जगह का भी करना। फिर देखना भगवान शिव कैसे आपको पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त करा देंगे, आपके पितरों को भी मोक्ष प्रदान कर देंगे और आपको पितृदोष से भी जो है मुक्ति दिला देंगे। ठीक है,
तो ये वाला उपाय आप ज़रूर करके देखना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना चाहिए। अब इस उपाय में क्या करना है और किस लिए ये उपाय करना है वो आप लोग सबसे पहले सुन लो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कोई व्यापार है वो सही से नहीं चल रहा है, या ज़िंदगी में दुख और समस्याएँ बहुत बढ़ गई हैं, बीमारियों ने आपके जो जीवन में पहरा दे दिया है, मतलब बीमारियाँ आपके घर परिवार में आ रही हैं, तो ऐसी कुछ समस्या चल रही है, तो आपको ये वाला उपाय इस दिन ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन ये वाला उपाय करने का जो फल है ना, वो निश्चित ही आपको बहुत बड़ा होकर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी शिवरात्रि होती है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक शमी पत्र। कितना? एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र। कितनी? 5, है ना। एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र, एक लोटा लेना है। उस लोटे के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के बाद उसी लोटे जल के अंदर एक शमी पत्र डालना है, 5 बेलपत्र डालना है। उसके बाद में 7 चावल के दाने डालना है। किसके? 7 अक्षत के दाने डालना है। 7 चावल के दाने आपने डाल लिए। अब चावल के दाने डालने के बाद ध्यान से सुनना इस उपाय को, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है। घर की जो माताएं बहनें होंगी उन्हें ये वाला उपाय करना है। और इस जल को आपको करना है तैयार शाम के समय प्रदोष काल में। किस दिन? मासिक शिवरात्रि के दिन, जो कि 12 अक्टूबर 2023 है, वो भी श्राद्ध पक्ष की शाम के लगभग 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय करना, कोई दिक्कत नहीं है। या जब शाम हो जाए उस समय आप इस उपाय करना। उस समय ही आप एक लोटा जल भरना, एक शमी पत्र डालना, एक 5 बेलपत्र डालना, 7 अक्षत चावल के दाने डालना। 7 चावल के दाने में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तैयार कर लिया आपने एक लोटा जल। इस जल को तैयार करने के बाद आपको अपने घर का दीपक बाती करना है। आप रोज़ शाम को समय करते ही होंगे अपने घर के मंदिर में जाकर। आप लोग क्या करना है, इस लोटे को तैयार करके अपने घर के मंदिर में जाकर वहाँ पर दीपक बाती करेंगे, मतलब भगवान जी के लिए दिया लगा देंगे। दीपक बाती करने के बाद आप वहाँ से उठेंगे भगवान से प्रार्थना करके, फिर इस जल का लोटे को उठाएंगे। उठाने के बाद चप्पल नहीं पहनेंगे। क्या नहीं पहनेंगे? चप्पल नहीं पहनेंगे। और इस लोटे को उठाकर सीधा आप पहुंच जाएंगे भगवान शिव जी के मंदिर में। चप्पल नहीं पहनकर जाना है। घर में दीपक लगाकर इस लोटे को उठाकर सीधा भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर रुकना है और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस पूरे जल को उंडेल देना है। उंडेल देने का मतलब ये होता है कि शिव जी पर एक तो जल चढ़ाना होता है और एक उंडेलना होता है। उंडेलना इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आपने जल पात्र के अंदर सामग्रियां डाली हैं, ये आपको अपने हाथ से निकालकर भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ानी है। जल के साथ साथ में ही जो है भगवान शिव जी पर ये सभी सामग्रियां चढ़ जाए, इस प्रकार से आपको जल चढ़ाना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं जल को उंडेल देना भगवान शिव जी पर, मतलब कि थोड़ा एकदम से झटके से आप लोग थोड़ा वो जो है जल चढ़ा देना है। ऐसा नहीं कि आपने मतलब ऐसे ही फैला दिया हो, थोड़ा अच्छे से प्रेम से जो है आपको वो जल को पूरा उंडेल देना, जिससे कि अंदर जो सामग्रियां हैं वो अपने आप भगवान शिव जी पर चढ़ जाएं। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है और भगवान से आप लोग उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हो। उपाय माताओं बहनों को और शाम के समय करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना चाहिए, जो कि है दोस्तों 3 दीपक वाला उपाय। आपको इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में 3 स्थानों पर दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, आपने और शिवरात्रियों पर लगाया हो चाहे ना लगाया हो, ये वाला उपाय किया हो चाहे ना किया हो, पर श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन अगर आप लोग यह 3 दीपक इन 3 स्थानों पर लगा देते हैं तो आप विश्वास मानिए आपको भगवान शिव जी की कृपा बहुत बड़ी प्राप्त होगी। ठीक है, अब ये 3 दीपक कौन से होंगे, कैसी बाती के होंगे, क्या आपको उसके अंदर डालकर जलाना है, ये सब आप लोग सुन लीजिए। तो देखिए, यह जो 3 दीपक आप जलाने वाले हैं, ये आप जलाएंगे कब? प्रदोष काल में शाम के समय लगभग 6 बजे के बाद। किस दिन? 12 अक्टूबर 2023 को, जिस दिन श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। 3 दीपक जो आप तैयार करेंगे वो आटे के दीपक होंगे और उनके अंदर आप लोग रखेंगे कौन सी बाती? गोल बाती। ठीक है, गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग उसमें डाल लेंगे। 3 दीपक तैयार करके आपको इन्हें 3 स्थानों पर लगाना है, जिसमें से आप तीनों दीपकों की एक थाली के अंदर या एक प्लेट के अंदर जो है शाम के समय जो है अपने घर से लेकर निकलेंगे और सबसे पहले जाएंगे आप लोग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जिस भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाए वो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। तो पहला दीपक आप लोग जाकर जलाएंगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दीपक जलाने के बाद अपनी झोली को फैलाना है, भगवान से जो मांगना है आप वो मांग सकते हैं। उसके बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने के बाद दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाएंगे भगवान शिव जी के मंदिर में। दूसरा दीपक भगवान शिव
जी के आप लोग चाहें तो शिवलिंग के आसपास लगा सकते हैं, या तो भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर भी यह दूसरा वाला दीपक लगा सकते हैं। ठीक है, 2 दीपक हो गए। अब जो तीसरा और आखिरी वाला दीपक होगा यह आपको लेकर जाना है किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे, और यह आंवले का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप लोग दीपक लगाएंगे। दीपक लगाने के बाद झोली फैलाकर भगवान से अपनी प्रार्थना ज़रूर करना है। ठीक है, तो 3 दीपक आपने 3 स्थानों पर लगा दिए। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे घर के आसपास बेलपत्री का वृक्ष नहीं है, या कुछ लोग कहेंगे आंवले का वृक्ष नहीं है। तो देखिए, उपाय में इन्हीं 2 स्थानों को, मतलब ये जो 2 वृक्ष हैं इन्हीं के नीचे जाकर आपको ये उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे 3 जो दीपक हैं 3 जगहों पर आपको जाना है, बेलपत्री का वृक्ष, शिव मंदिर और तीसरा आंवले का वृक्ष। तो भाई आपको इन्हीं के नीचे जाना पड़ेगा, तभी उपाय अच्छे से काम करेगा। चलिए दोस्तों, एक अगला और आखिरी उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आप इसी मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं और इस प्रदोष व्रत के दिन भी कर सकते हैं, जो कि श्राद्ध पक्ष का है। ठीक है, तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप अपनी मनोकामना को, किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। अब वो कोई भी मनोकामना हो, आप उसके लिए ये वाला उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 काली मिर्ची। कितनी? 1 काली मिर्ची। काली मिर्ची आपके रसोई घर में आपको प्राप्त हो जाएगी। 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने। अब काली तिल छोटी छोटी होती है, तो आप उसके अंदर से 7 काली तिल के दाने गिनकर निकाल लेना। ठीक है, ये आपको पूजने वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगी। तो 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को लेकर मात्र आपको प्रातःकाल सुबह सुबह इसी दिन 12 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, और मंदिर जाकर भगवान शिव जी पर यह 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना उनसे बोल देना। आपकी वह मनोकामना कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, हमने अभी आपको 3 जगह दीपक लगाने वाला उपाय बताया है। अगर आप लोग 3 स्थानों पर ये दीपक वाला उपाय नहीं कर सकते हैं, या कोई वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है, तो उस स्थान पर दोस्तों आप मात्र 1 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मुख्य द्वार वाला दीपक होगा ना, ये आटे का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, ये भी गोल बाती का होगा, शुद्ध देसी गाय के घी का होगा। और इस दीपक को मात्र आपको शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष का प्रदोष व्रत भी है और मासिक शिवरात्रि भी है। तो जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा ना, अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दिन दीपक लगाएगा, तो भाई उसके घर परिवार के ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो आप ये वाला उपाय ज़रूर करके देखिएगा। बाकी कोई भी समस्या आती है आपको उपाय करने में, आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।